है। अब पिछला एपिसोड तुम लोग को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान ट्विस्टर डाउडी की पावर को वापस से पा लेता है और इसके बाद जो यान थोड़ा सा उदास भी हो जाता है क्योंकि जो यान की पावर 2 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर थी, लेकिन अब वो 2 स्टार पर ही रुक गई थी। जिसके बाद ओल्ड जोआन से कहते हैं चलो अब अंदर चलते हैं इस मिस्ट के। जिसके बाद जोआन और ओल्ड अंदर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तिकड़मबाजी, मतलब फुल टू एक बढ़िया सा बड़ा सा कैसल होता है जहाँ जोआन अंदर जाता है लेकिन अंदर जा नहीं पाता और झटके के साथ पीछे हो जाता है। तभी ओल्ड कहते ना मुन्ना ना, पहले अपने पपेट को भेजो। तो जोआन वही करता है और अपने पपेट को कहता है जा घुस जा। पपेट अंदर तो जाता है लेकिन जितनी स्पीड से वो अंदर गया था उसकी बॉडी के चीथड़े भी उतनी जल्दी ही उड़ते हैं, जिससे जो यान भी डर जाता है कि भाई जब पपेट जो कि इतनी पावरफुल है उसका ये हाल हो गया तो अपना क्या होगा। लेकिन इसके बाद एल्डर जान उसे समझाते हैं, चीजें समझ में आती है। जो यान अंदर जाता है बॉडी पे काफी प्रेशर पड़ता है। वहाँ एक खुसड़ बुढ़ा मिलता है जो जोआन को अपना नाम बताता है कि मैं ब्लड एम्परर हूँ, डेमन एम्परर हूँ, तुम्हारी बॉडी का ब्लड प्योर नहीं है, चलो उसे प्योर करते हैं। जो यान को ब्लड पूल में धकेल देता है। जोआन ब्लड पूल के अंदर की एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगता है और ऐसी उनकी कहानियां चलने लगती हैं। तो चलो उनके कन्वर्सेशन को करते हैं अब इस एपिसोड पे कंप्लीट। रेडी? क्या बोल दिया मैंने, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। तो इस एपिसोड पे देखते हैं क्या होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो अभी के अभी, जल्दी से। बहुत सही, तुम अच्छे इंसान हो। मच्छर नाक में गुस्ताखी मत कर। खैर मच्छर को मारो गोली। इस टाइम पे जोयान को ब्लड पूल के अंदर देखकर डेमन एम्परर कहते हैं मैं तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब हमें एक एग्रीमेंट भी करना चाहिए। तभी जोयान कहता है एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? बचपन में किया था मैंने 3 ईयर एग्रीमेंट, उसे कंप्लीट होते होते 4 सीजन निकल गए। इस टाइम पे जोन काफी हैरान होता है क्या कि ये ओल्ड डेमन किंग चाहता क्या है। साथ ही वो अभी 2 स्टार डाउडी लेवल पर था जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, उससे कोई भला कैसा सौदा करना चाहेगा। तभी ओल्ड एम्परर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे घोस्ट सोल के लिए आए हो, है ना? और वो सीधा जोयान की तरफ देखते हैं। घोस्ट सोल को सुनकर जोयान थोड़ा सा झिझकता है लेकिन सिर हिला देता है। हालांकि स्टार्टिंग में तो जोयान को नहीं पता था डेमोनिक ग्रेवयार्ड के अंदर कोई घोस्ट है। वो सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया था क्योंकि ओल्ड जान ने ऐसा कहा था। बाद में ओल्ड जान को फील हुआ था कि यहाँ पे सच में कोई घोस्ट है। तो ये सुनकर वो कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो कुछ लेन देन की बात करते हैं। और ऐसा कहते हुए डेमन एम्परर की आंखें गोल्डन साइन होती हैं और उनके हाथ रेड हो जाते हैं और उनके हाथ में एक फिक्स्ड साइज का एक टोकन आ जाता है जो कि देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन इसके अंदर से काफी अजीब एहसास प्रकट हो रहा होता है। और ये होता है ब्लड डेमन टोकन या ब्लड डेमन ऑर्डर। जिसके बाद एल्डर बताते हैं, यानी वही लाल बालों वाला खुसट बुड्ढा, ये ब्लड डेमन टोकन है, एक टोकन जो पूरे डेमन क्लेन को ऑर्डर दे सकता है छोटे साथी। साथ ही इसके साथ कोई भी डेमन आपकी बात को मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही ऐसा कहा जाता था कि डेमन्स के एम्परर और स्टेबलाइजेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेमन एम्पायर को स्टेब्लिश करने वाले डेमन एम्परर, उन्होंने पहली जनरेशन में इसे पीछे छोड़ दिया था। इसके अंदर एक अजीब एनर्जी है जो पूरे डेमन्स को ऑर्डर देने की मिस्टीरियस पावर रखती है। साथ ही वर्ल्ड के डिजास्टर के टाइम पे डेमन ट्राइब को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और ये तितर बितर हो गई। साथ ही मेरे ब्लड डेमन जोआन हुआंग के मौत के कारण ब्लड डेमन ऑर्डर भी गायब हो गया और इसके गायब हो जाने के कारण कोई भी डेमन्स को ऑर्डर नहीं दे सकता और वो पूरी तरीके से अलग हो गए। प्रेजेंट टाइम पे डेमन क्लेन बिखरा हुआ है और काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड है। जिसके बाद डेमन एम्परर जो यान की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं ब्लड डेमन क्लेन की कोई नई ब्रांच को ढूंढो और प्लीज ये ब्लड डेमन टोकन उन्हें सौंप दिया जाए। साथ ही ब्लड डेमन ट्राइब की सबसे रॉयल फैमिली है और डेमन एम्परर के एंसेस्टर भी हैं। और ऐसा कहते हुए वो कहते हैं शायद आप जानते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट क्या है। और ऐसा कहते हुए वो जोयान की तरफ देखते हैं जो ब्लड पूल के अंदर क्रॉस लेकर के बैठा था। जिसके बाद वो कहते हैं हालांकि आपकी ताकत थोड़ी कम है और ब्लड डेमन को खोजने के लिए आप ब्लड डेमन ऑर्डर ले जा रहे हैं, हो सकता है कि बीच में आपको काफी सारी मुसीबतों का सामना करने पड़े और बहुत सारी परेशानियां आए, लेकिन अब मैं केवल आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और अगर आप प्रॉमिस कर सकते हैं तो मिंगलिंग आपकी होगी। शायद घोस्ट सोल का नाम है मिंगलिंग और ये किसी को ढूंढने और उसे टोकन देने का इनाम होगा। तो आप इस सौदे के बारे में क्या सोचते हैं? दूसरे ब्लड पूल में जोयान जिसकी बॉडी के अंदर से ब्लड कलर का लाइट निकल रहा होता है, ये सुनकर कि इनाम घोस्ट यूजुए मिंगलिंग है, जोयान बहुत खुश होता है क्योंकि घोस्ट सोल को उसकी कैओस वाली फ्लेम के साथ काउंट करते हुए अब सिर्फ उसे एक चीज की जरूरत थी जो कि थी स्पिरिट सील। और अगर वो एक साथ मिल जाते हैं तो जोयान अपने फ्लेम मंत्रा को एक लेवल अपग्रेड कर सकता था। साथ ही जोयान को ये भी पता था वो घोस्ट सोल मिंगलिंग इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होगा। आखिरकार ऐसी चीजें पूरे कॉन्टिनेंट में काफी रेयर हैं। तभी एल्डर बताते हैं जूयू मिंगलिंग घोस्ट में 5 लेवल पर है और जब तक आप ब्लड ऑर्डर टोकन को ब्लड डेमन ट्राइब को दे देते हैं तब तक ये आपकी होगी। जिसपे जोयान कहता है इसका मतलब है कि अगर मैं ये टोकन देने का प्रॉमिस करूं तो ये घोस्ट सोल मेरी होगी। जिसपे एल्डर कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, चोमू समझा है क्या? जब तक तुम वादा करते हो कि ये ब्लड टोकन तुम ट्राइब को देते हो तब तक ये सोल तुम्हारा पीछा करेगी, तुम इसकी पावर का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम ब्लड डेमन ट्राइब को ये टोकन दे दोगे
तब ये सोल तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो विजन कहता है लेकिन मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, क्या होगा अगर कोई ब्लड डेमन टोकन को मुझसे लूट लेता है? उसके बाद मैं इसे ब्लड डेमन ट्राइब को कैसे सौंपूंगा? जिस पे एल्डर कहते हैं ये केवल कहा जा सकता है कि हेवन मेरी मदद नहीं कर रहा, जिसके बाद ये घोस्ट भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ से मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। ये सुनकर जॉन कहता है घोस्ट अपने आप चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? जॉन थोड़ा हैरान होता है। साथ ही ब्लड डेमन एम्पर ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग इस घोस्ट के पास अपना भी दिमाग होना चाहिए, है ना? तभी एल्डर कहते हैं ये घोस्ट अनगिनत सालों से मेरे साथ है और इसकी नॉलेज तुम्हारी कल्पना से भी परे है मेरे भाई। जहाँ तक ये बात है कि यह कहाँ जा सकता है तो आपको इसके बारे में जरूरत नहीं है चिंता करने की, इसकी अपनी एक लोकेशन है। और ऐसा कहते हुए डेमन एम्परर कोई भी सीधा सीधा आंसर नहीं देते। तभी जॉन कहता है इतना इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल घोस्ट क्या मैं इसे बस में कर सकता हूँ? तभी एल्डर कहते हैं चिंता मत करो, इसे बस में करने की जरूरत है ही नहीं। जब तुम ब्लड डेमन ट्राइब को ब्लड डेमन टोकन दे देते हो तो ये स्वाभाविक तौर पर आपकी पूरी बात मानेगा और पूरी तरीके से आपका होगा। साथ ही डेमन एम्परर काफी ज्यादा पीसफुल तरीके से ऐसा कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था उन्हें जोयान के हर एक डाउट को क्लियर करना होगा। तभी जॉन कहता है अगर ब्लड डेमन ट्राइब ओरिजिन में ही नहीं हुई, आखिरकार हजारों साल बीत चुके हैं, इसलिए जॉन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताता है। ये सुनकर एल्डर कहते हैं पिछले दसियों हजारों वर्षों में हालांकि बाहर के परिवर्तनों के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर पर जानता हूँ, ब्लड डेमन ट्राइब का पतन हो सकता है, गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गायब नहीं हो सकता। देख रहे हो बंदे का कॉन्फिडेंस? इसकी ट्राइब का नाम ब्लड डेमन ट्राइब नहीं सनातन ट्राइब होना चाहिए, मीन्स एंडलेस, जिसका ना ओरिजिन है ना अंत है। बंदा कहता है मेरी जो ये बची हुई आत्मा है ये इसे फील कर सकती है। देख रहे हो, एक नासा तरक्की कर रही है, दूसरी इनकी सोल तरक्की कर रही है। हालांकि जब डेमन एम्परर ये कहता है तो अभी भी उसके इंप्रेशन थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, जिसके बाद वो कहता है बस इसे ब्लड डेमन ट्राइब के अंदर किसी को दे देना। तभी जॉन कहते हैं क्या वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? आखिरकार एक ह्यूमन ट्राइब और मॉन्स्टर डेमन ट्राइब उनके बीच हमेशा ही फाइट होती है और उसकी खुद की ताकत काफी ज्यादा कम थी और जॉन को पता था यह तो मौत के मुंह के अंदर जाने जैसा है, उसे पकड़ के पटीला भी जा सकता था। तभी एल्डर कहते हैं ब्लड डेमन टोकन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे ब्लड डेमन ट्राइब के क्लेन लीडर को सौंप देना चाहिए। साथ ही मेरा ओरिजिनल नाम किंग जुआन टियान है। साथ ही डेमन्स मुझे किंग जुआन टियान और अदर क्लेन के लोग मुझे ब्लड डेमन जुआन हुआंग नाम से जानते हैं। साथ ही मेरे एंसेस्टर क्लेन को छोड़कर जो कि ब्लड डेमन क्लेन का क्लेन लीडर है, जिसमें ब्लड डेमन ट्राइब बाकी सभी लोग भी शामिल है और कोई भी इस नाम को नहीं जानता। इसलिए जब आप उनके सामने मेरे इस नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वे स्वाभाविक तौर पर आपसे विश्वास जरूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद कोई भी आपके सामने चीजें कठिन बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसा कहते हुए डेमन एम्परर जोयान को हर एक चीज विस्तार से बताते हैं। इसका नाम याद कर लो भाई, किंग जुआन टियान, क्या पता आगे अपन लोग भूल जाएं तो काम आएगा। जिसके बाद डेमन एम्परर कहते हैं क्या कोई और सवाल है? और ऐसा कहते हुए वो जोयान की तरफ देखते हैं। तभी जॉन कहता है क्या आपको विश्वास है कि मैं ये टोकन दूंगा? आखिरकार ब्लड डेमन टोकन दुनिया में सभी डेमन्स को ऑर्डर दे सकता है, इसलिए आपको डर नहीं है कि मैं इस टोकन का इस्तेमाल करते हुए डेमन्स को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये देखते हुए डेमन एम्परर हंसते हुए कहते हैं हाँ, ब्लड डेमन टोकन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि डेमन्स के लिए एक होली ऑब्जेक्ट है और इसे रखने वाला दुनिया में सभी डेमन्स को ऑर्डर दे सकता है। अच्छा क्वेश्चन है छोटे साथी, और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो शायद अभी भी मुझे थोड़ी चिंता होती, लेकिन मैं अब इसे केवल आप पर ही छोड़ सकता हूँ और क्योंकि आपने ये पूछा है मुझे अब थोड़ा सा राहत मिली है। उनके बात को सुनकर तो जोयान शौक रह जाता है। तभी वो कहते हैं छोटे साथी, अगर तुम ये सवाल पूछना चाहते हो और पूछ सकते हो तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल खुले विचारों वाला है। साथ ही तुम बुरे नहीं हो, मुझे ये पसंद आया और अगर तुम हजारों साल पहले हुए होते तो मैं तुम्हें अपना गॉड सन मान लेता, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मेरे फादर और मेरा लक अब लगभग खत्म हो चुका है। और ऐसा कहते हो डेमन एम्परर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी खुद को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं तो क्या तुम ठीक है, एग्री हो इस बात पे? जिस पे जोयान भी अपना सिर हिला देता है। तो एल्डर कहते हैं ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्रीमेंट। और इसके बाद वो एक रेड कलर की लाइट को जोयान की तरफ भेजते हैं जो कि ब्लड डेमन टोकन होता है। तभी जॉन ब्लड डेमन टोकन स्टोरेज रिंग में डालते हुए कहता है अगर मैं एग्री नहीं होता तो क्या होता? और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ब्लड डेमन एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है तो वो कहते हैं तो फिर तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो जोयान तो भाई ठंडे पसीने में डूब जाता है। जिसके बाद जॉन कहता है क्या ये सिर्फ ये एक एग्रीमेंट है या कि एक एक्सचेंज? हालांकि वो ये सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे एक आइकॉनिक सीन अपीयर होता है और ब्लड पूल से कई मीटर ऊंचा एक ब्लड पिलर निकलता है और उसमें काफी अजीब सी एनर्जी होती है और इस टाइम पे जोयान की बॉडी अजीब से ब्लड कलर की लाइट साइन होने लगती है क्योंकि ये आइकॉनिक सीन अपीयर करने के लिए ये देखकर ब्लड एम्परर भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये आइकॉनिक सीन अपीयर करने के लिए बंदे को काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाला डेमोनिक रॉयल फैमिली का मेंबर होना चाहिए, वही ऐसा कर सकते थे। इस टाइम में डेमन एम्परर की आंखों में काफी अजीब सी झलक होती है, जिसके बाद वो मन ही मन कहते हैं ये बच्चे
तुम सच में काफी लकी हो। हालांकि इससे पहले जोयान के सिर को पकड़ते हुए डेमन एम्परर ने जोयान की बॉडी के अंदर के ब्लड को और उसके ऑरे को नापा था और मोटे तौर पर अंदाजा लगाया था, लेकिन उसे अभी भी जोयान के ब्लड लाइन की इतनी ज्यादा पावरफुल होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे उनके दिल में तरह तरह के थॉट होते हैं। दूसरी तरफ जोयान को बिल्कुल नहीं पता था कि ब्लड डेमन पूल काफी सारे पावरफुल डेमन क्लेन के पावर हाउसेस के ब्लड एसेंस से बना था, साथ ही काफी हार्ड प्रोसेसिंग से जो डेमन क्लेन के ब्लड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकती थी। लेकिन ये वास्तव में इस तरीके से मूवमेंट कर रही थी, इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जोयान के अंदर की जो ब्लड थी वो काफी ज्यादा पावरफुल था और रॉयल ब्लड था। और ये आइकॉनिक सीन लगभग कई सेकंड तक चलता है, जिसके बाद डेमन एम्परर अपनी उंगलियों को हिलाते हैं और वो ब्लड लाइट पिलर और वापस से ब्लड पूल के अंदर चला जाता है और पूल धीरे धीरे शांत हो जाता है। जिसके बाद जोयान जो क्रॉस लेग करके ब्लड पूल में बैठा हुआ होता है, उसके आसपास की ब्लड लाइट जो स्कारलेट रेड लाइट होती है धीरे धीरे गायब होती है और जोयान के मुंह से ब्लैक एयर निकलती है और उसकी आंखें हल्की लाल होती हैं। जिसके बाद डेमन एम्परर जोयान को जब करीब से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो जिसे वो नहीं जानते, जैसे ये कोई डेमन हो। इसलिए वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलते तो हैं, लेकिन फिर अपनी बात को अपनी लंगोट में डाल के मुंह वापस बंद कर लेते हैं और उसके काफी देर बाद वो बड़ी हिम्मत करके एक बार फिर कहते हैं, छोटे साथी क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ और बातचीत कर सकता हूँ। साथ ही इस टाइम पे डेमन एम्परर पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पोलाइट हो गए थे, जिसपे अपना जोयान तो वही पहले वाले तरीके के साथ कहता है, अरे सीनियर बोलिए ना। और उसके बाद वो खड़ा होता है, ब्लड पूल से वापस आता है और अपने कपड़े भाई नंगा पुंगा था ना तो वो पहनता है। यार तुम मतलब डेमन एम्परर ने तोप खाना गोले बारूद सब देख लिए, बड़ा निर्लज्ज इंसान है भाई ये तो। तभी डेमन एम्परर जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी अगर मैं सच कहूँ तो आपकी प्रेजेंट टाइम की ब्लड लाइन शायद डेमन क्लेन के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या आप अगर बाहर जाकर डेमन्स को एकजुट करके मेरी मदद कर सकते हैं? और ऐसा कहते हुए डेमन एम्परर उनके चेहरे पर गोल्डन साइन हो रही होती है और वो काफी उम्मीद से जोयान को देख रहे होते हैं। साथ ही ये थॉट अभी अभी जब उन्होंने ये आइकॉनिक सीन देखा था तब उनके मन में आया था कि अब डेमन एम्परर चाहते थे कि डेमन ब्लड ट्राइब का लीडर जोयान बन जाए। डेमन एम्परर जानते थे कि हजारों साल पहले युद्ध में उनके मारे जाने के बाद ब्लड डेमन ऑर्डर गायब हो गया था, पूरा डेमन ट्राइब टूट गया था। यही एक रीजन था कि वो ब्लड डेमन टोकन ट्राइब को सौंपना चाहते थे ताकि वो वापस से एकजुट हो सके। और इसीलिए उनकी अब तक की ये बची हुई सोल लिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्योंकि ये आखिरी काम भी तो कंप्लीट करना था। और पूरे डेमन ट्राइब के लीडर के तौर पर वो जो देखना चाहते थे उसकी सबसे ज्यादा उम्मीद केवल यही थी, डेमन ट्राइब एकजुट हो और पावरफुल हो। लेकिन जब वो जोयान की बॉडी के अंदर डेमन ब्लड लाइन की पावर को देखते हैं तो ये उम्मीद और भी ज्यादा हो गई थी। यहाँ तक कि जोयान की ब्लड लाइन ब्लड डेमन एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल थी, यानी उससे खुद से ज्यादा पावरफुल। इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं काफी पोलाइटली कि ये बंदा मुझसे आगे निकल चुका है, पता नहीं किस किस से आगे निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जोयान डेमन ट्राइब को एकजुट करके उन्हें फिर से उठने में मदद करे। हालांकि जोयान ह्यूमन ट्राइब से था, लेकिन आखिरकार था तो उसकी बॉडी के अंदर डेमोनिक ब्लड भी, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी किसी के लिए भी कोई समस्या नहीं थी। साथ ही उस टाइम पे जब उसने जोयान के सिर को पकड़ा था तो उसे जो ऑरा फील हुआ था उससे उसे लगा था कि जोयान डेमन ट्राइब को लीड कर सकता है। साथ ही उसे अपनी फैमिली के फिर से उभरने पर पूरा भरोसा था कि ये बंदा कर लेगा। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि जोयान के एग्री होने की पॉसिबिलिटी काफी कम थी, फिर भी वो इसे ट्राई करना चाहते थे, इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रहे होते हैं। लेकिन जब ये चीज उन्होंने देख ली तो अब उन्हें पता था कि मैं तो निपटने वाला हूँ, यहाँ पे शरमाने अरमाने का टाइम नहीं है, कह ही देता हूँ। और वो कह भी देते हैं और ये सुनकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जिसके बाद वो कहता है, डेमन ट्राइब को एकजुट करूँ? नहीं नहीं सीनियर, मुझे डर है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद वो एम्बेरस होते हुए हंसता है और तुरंत ही सिर नीचे करके उन्हें प्रणाम करता है। ये सुनकर डेमन एम्परर अपनी आंखें नीचे करते हैं और उनके चेहरे पे जो गोल्डन लाइट होती है वो तुरंत ही गायब हो जाती है और वो थोड़ा सा निराश होते हैं। जिसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है साथ छोटे साथी, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, मुझे पहले से ही इस रिजल्ट की उम्मीद थी। साथ ही अगर आपको समस्या है तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने ये कभी कहा ही नहीं। जिसके बाद वो कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे एक वादा तो कर ही सकते हैं। जिसपे जोयान स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखता है और इस बार डेमन एम्परर को एम्बेरस करने का उसका इरादा नहीं था, इसलिए वो कहता है, सीनियर अभी भी मुझसे कोई वादा करना चाहते हैं? वो थोड़ा सा हैरान भी होता है, आखिरकार पहले ही उसने ब्लड डेमन ट्राइब को ब्लड डेमन टोकन देने का वादा किया था, अब उसे किस तरीके के वादे की जरूरत थी। तभी ब्लड डेमन एम्परर सीरियस होते हुए जोयान को कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि जब भी ब्लड डेमन ट्राइब मुसीबत में होगी तो आप उनकी मदद के लिए जाएंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये सुनकर तो जोयान भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और हम सभी को पता था अपना टर्की हर एक प्रॉमिस को कंप्लीट करता है, इसीलिए उसे पता था कि जो वो कहेगा उसे करना भी पड़ेगा, वरना उसे वादा ही नहीं करना चाहिए। इसलिए जोयान कहता है, सीनियर मुझे खेद है लेकिन मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूँ और अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता भी हूँ तो मुझे डर है कि वो प्रॉमिस टूट जाएगा।
हालांकि जॉन डेमन एम्पर के साथ कुछ ही टाइम पहले मिला था, लेकिन इनका इफेक्ट जॉन के दिल में काफी अच्छा था। साथ ही एशियन टाइम पे वास्तव में एशियन डिजास्टर के टाइम पे उन्होंने फाइट की थी, जो पहले ही बताता था कि वो कितने पावरफुल हैं। साथ ही ब्लड डेमन एम्पर का जो बिहेवियर उसे काफी ज्यादा ऑनेस्ट लगा था। साथ ही अपने एंसेस्टर के लिए प्रेम के कारण जो यान के दिल में इनके लिए भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। लेकिन केवल 2 स्टार डाउडी की पावर के साथ जो यान को इतना भरोसा तो नहीं था कि वो इतने बड़े डेमन ट्राइब को अपनी पावर से बचा सकता है। इस टाइम पे उसकी बिल और पावर दोनों ही काफी ज्यादा वीक थी। तभी जो यान की बात को सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, अच्छा छोटे साथी, तो वास्तव में ये बात है, तो क्या तुम एग्री हो? लेकिन पर्याप्त ताकत ना होने के कारण तुम टेंशन में हो। जिस पे अपना जॉन तुरंत ही से हिला देता है कि बिल्कुल हाँ हाँ यही बात है। तभी एल्डर कहते हैं, पावर ये आपके पास होगी छोटे साथी, हालांकि अभी आपके पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगी, निश्चित तौर पर होगी। और अगर मैं ये कह रहा हूँ तो ये 100% सच है। साथ ही मुझे इस बात से अब राहत मिली है, इसीलिए मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे आपने मुझसे ये वादा कर दिया है। और ऐसा कहते हुए डेमन एम्पर अपने हाथ को लहराते और जोयान के सामने एक बहुत बड़ी कुल ड्रोन अफेयर होती है। ये देखकर जोयान थोड़ा सा सरप्राइज होते उस कुल ड्रोन को देखता है तो काफी पावरफुल ऑरा उस कुल ड्रोन से रिलीज हो रहा होता है। साथ ही ये देखना भी मुश्किल था कि ये किस कुल ड्रोन किस मेटल और इंग्रेडिएंट से बना है। साथ ही इसकी साइज भी बहुत अजीब होती है। साथ ही इसके आसपास कुल ड्रोन में काफी मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए होते हैं। जिसके बाद एल्डर कहते हैं इस मेडिसिनल कुल ड्रोन का नाम यानमू डिंग है। साथ ही ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है। साथ ही इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो यानमू है, जो पहली बार कैओस ओपन होने पर यानी अराजकता ओपन होने पर हेवन और अर्थ के ऑरे के साथ कंडेंस हुई थी। यहाँ तक ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे एक तेज हथियार भी इसे जरा सा भी नहीं काट पाएगा। ये सबसे हार्ड है। साथ ही इसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता, जला के ही तो दवा रिफाइन करेगा भाई। साथ ही ये पिल रिफाइनिंग के लिए एक सबसे होली ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। साथ ही इसे क्रिएट करने के लिए इस एम्परर को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुम इसे रख सकते हो। इसे उस टाइम के डाउडी कॉन्टिनेंट के 3 सबसे बेस्ट एल्केमिस्टों ने मुझे बनाने में मदद की थी। साथ ही इसने इस एम्परर के साथ कई दशक बिताए हैं। साथ ही पिल रिफाइनमेंट में इसका यूज करने से आपके सक्सेसफुल होने के रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और पिल का ग्रेड भी काफी अच्छा होगा। साथ ही ये कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि ये पिल रिफाइनमेंट के लिए ही क्रिएट किया गया आर्टी क्राफ्ट है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको ये पसंद है? मैं तुम्हें इसे इनाम में दे दूंगा। और ऐसा कहते हो एम्पर डेमन एम्पर स्माइल करते हैं और जोयान को इस कुल ड्रोन के बारे में बताते हैं। तभी जोयान भी इस कुल ड्रोन को देखता है, यानमू कुल ड्रोन, जिसका ऑरा काफी पावरफुल था। और जोयान को पता था कि ये एल्केमिस्टों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं बल्कि सीधा सीधा पॉइजन है भाई। वो इसके लिए मर तक सकते हैं और लड़ सकते हैं एक दूसरे से। इसलिए जोयान बिना सिर घुमाए बिना पलक झपकाए पूछने से पहले कई बार हैरानगी से उस कुल ड्रोन की तरफ देखता और इसके बाद कहता है, सीनियर क्या आप जानते हैं कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ? तभी एल्डर कहते हैं, मुझे ये तभी पता चल गया था जब मैंने तुम्हारा सिर टच किया था। मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं पीक लेवल का पर्सन हूँ। साथ ही तुम्हारी बॉडी की फायर को देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ। लेकिन छोटे साथी, अभी भी तुम्हारी पिल रिफाइन का जो लेवल है ये उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी आपकी ब्लड लाइन है। बहुत बढ़िया। इस टाइम पे तो डेमन एम्पर काफी अच्छे मूड में होते हैं और जोयान को ताने भी मार रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने फिंगर को हल्का सा फ्लैक्चुएट करते हैं और काफी सारे स्क्रोल्स वहाँ पे धड़ाधड़ नीचे गिरने लगते हैं और एक ढेर लग जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं, ये सभी अलग अलग टाइम के फिल के फॉर्मूले जिसे मैंने पूरी लाइफ में इकट्ठा किया है, ये सब अब तुम रख सकते हो। मेरी तो लंका लगने वाली है तो अब मेरे तो ये किसी काम के नहीं। तो हो सकता है फिल रिफाइनमेंट में ये तुम्हारी हेल्प कर दे। और ऐसा कहते हो वो सभी स्क्रोल जो यान की तरफ भेज देते हैं। ये देखकर तो अपना टर्की एक्साइटेड नहीं होता बल्कि एक्साइटमेंट के हाई लेवल पर होता है। जो यान को नहीं पता था कि डेमन एम्पर ने अपने पूरे लाइफ टाइम में न जाने कितने एशियंट स्क्रोल्स को भी इकट्ठा किया होगा। साथ ही जोयान को जो ये स्क्रोल्स मिले थे इनमें से काफी सारे स्क्रोल तो काफी लॉन्ग टाइम पहले ही इनके पिल क्रिएट करने के मेथड खो गए होते हैं। और अगर जोयान इन स्क्रोल्स का यूज करके उन गायब हो चुकी मेडिसिनल पिल्स को एक बार फिर से रिफाइन कर सकता था तो जोयान देखते ही देखते 4 चांद लगा सकता था अपनी एल्केमी में और अपने नाम के सामने। और ये फ्यूचर में जोयान की कितनी मदद करने वाले थे तो जोयान सोच भी नहीं सकता था। वाह यार, नोबल इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। 3N फैमिली, मजा आ रहा है ना? जिसके बाद जोयान कहता है, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर ब्लड डेमन ट्राइब संकट में है और मेरे पास ताकत है तो मैं जोयान निश्चित तौर पर बाहर जाऊंगा और अपनी ताकत के साथ पर्याप्त मदद करूंगा। लेकिन अगर मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है तो आप मुझे दोस्त नहीं दे सकते। और इसके बाद जोयान खुद को शांत करते हुए कमिटेड तरीके से एम्परर की तरफ देखता है। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन छोटे साथी, मैं अभी भी कुछ कहना चाहूंगा। इस कुल ड्रोन का यूज लोगों के सामने जितना संभव हो उतना कम करिएगा। हालांकि इस कुल ड्रोन के बारे में जानने वाले लगभग सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन जब तक आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है आपको अलर्ट रहना चाहिए। आखिरकार ये कुल ड्रोन जितना सुंदर है उतना ही बड़ा यह डिजास्टर भी ला सकता है।
और पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट में तबाही मचाने के लिए इसका नाम ही काफी है। और ऐसा कहते हो वो हवा में लटके हुए कुलडोन को जो यान की तरफ फेंक देते कि ले रख ले, जिसके बाद वो कुलडोन जो यान के हाथ में तैरने लगता है। और जैसे ही वो कुलडोन हाथ में आता है तो जो यान अपने अंदर की एग्रेसिव एनर्जी को फील कर सकता था। साथ ही जॉन ने फील किया था कि ये कुलडोन उसके हाथ में आते ही अजीब सी लाइट में बदलकर उसकी बॉडी के अंदर चला गया होता है। और इस कुलडोन के अंदर पहले से ही अपनी एक स्पिरिचुअल पावर थी, और अगर ये डेमन एम्पर की इजाजत के लिए नहीं होता तो जोयान तो अपनी लाइफ में भी कभी भी सक्सेसफुली उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी एल्डर कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको इसे धीरे धीरे न्यूट्रेट करते हुए इसकी एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो आपके पिल रिफाइनमेंट की क्वालिटी को भी ये इंक्रीज करता जाएगा। इसे एक रूइन माना जा सकता है। साथ ही इसकी अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक अब सोल क्लस्टर हूँ तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक आखिरी गिफ्ट दूंगा। और ऐसा कहते हुए डेमन एम्परर जो यान के पास आते हैं, और अब तक उनकी एल्यूजनरी फिगर और भी ज्यादा एल्यूजनरी होने लगी होती है। जिसके बाद डेमन एम्पर अपने हाथ को खोलते हैं और उनके हाथ में एक अजीब रेड कलर की रिंग दिखाई देती है, जिससे एक ब्लडी स्मेल आ रही होती है। इसके बाद वो कहते हैं, छोटे साथी तुम बहुत अच्छे हो, मेरा लाइफ में कोई भी सक्सेसर नहीं रहा। ये वो रिंग है जिसे मैंने अपनी लाइफ में जीवन भर छुपाया है, लेकिन तुम इसे अभी नहीं खोल सकते, इसीलिए तुम इसे ले सकते हो और इसे ले जाकर ब्लड डेमन क्लेन के क्लेन लीडर को देखने में मदद कर सकते हैं। वो इसे महसूस करेगा और इसे ओपन करने के लिए मेरे एंसेस्टर्स की हिडन टेक्निक का यूज करेगा और इसे खोलने में आपकी मदद करेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जैसे ही मैं गायब हो जाऊंगा ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम्हें उसी रास्ते से बाहर जाना होगा। छोटे साथी, तुम्हें डेमन टोकन को डेमन ट्राइब को सौंपना होगा और उनकी मदद करनी होगी। मेरा नाम याद रखना, किंग जुआन टियान। और ऐसा कहते हैं उनकी फिगर और एल्यूजनरी हो जाती है और वो रिंग जो यान के पास आ जाती है। ये देखकर जॉन उसे रिंग को पकड़ते हुए तुरंत ही कहता है, चिंता न करिए सीनियर, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। तभी डेमन एम्परर एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते हैं और कहते हैं, जाओ छोटे साथी जाओ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये देखकर जोयान जल्दी से रिंग को अपने हाथ में रखता है, गायब करता है, कुलड्रोन को लेता है, स्क्रोल को सारे अंगूठी में सेव करता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हालांकि जैसे ही जॉन गलियारे से गुजरता है तभी एक लाइट अचानक ही जॉन के सामने से साइन होती है, जो कि सीधा ही जॉन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे जॉन को थोड़ा सा ठंडक फील होती है और जॉन शॉक हो जाता है। जिसके बाद जॉन जल्दी से होश में आता है, क्योंकि उसे पता था ये यूजू मिंगलिंग था, जो कि सबसे बड़ा ट्रेजर था, जिसके बारे में जॉन लगभग भूल गया होता है। लेकिन इसके मिलते ही जॉन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद जॉन गलियारों से भागते हुए नीचे के हॉल की तरफ भागता है और यहाँ पे 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए जोयान पहले से स्क्वायर तक पहुंच जाता है। हालांकि अब जोयान की बॉडी का ब्लड पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था, इसीलिए अब जोयान को गलियारे के अंदर इस प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता जिसका सामना उसे पहली बार करना पड़ा था। इसीलिए वो बहुत जल्दी ही उस पैलेस के बाहर चला जाता है और बोन विंग्स को यूज करते हुए ग्रेवयार्ड के बाहर निकल जाता है, जहाँ से वो ग्रेवयार्ड में एंटर हुआ था। दूसरा डेमन ग्रेवयार्ड के बाहर जो क्लेन के कब्जे वाले इलाके में 5 ब्लैक शैडोज साइन हो रही होती हैं और जोयान को काले कपड़े वाले लोगों को सौंपना है या नहीं, इसके लिए अब 3 दिनों की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई होती है। इसीलिए ये तीनों बंदे जियो क्लेन के ऊपर आसमान में पहुंच गए होते हैं। दूसरा 3 दिन पहले जियोली और जियो लॉन्ग जियो कुई को छोड़ने के लिए वहाँ से चले गए होते हैं और बाकी के मामलों के लिए उन्होंने जियो बूटियान को छोड़ दिया होता है। तभी आसमान में इन फिगर्स को देखते हुए जियो बूटियान स्माइल करते हुए इनका वेलकम करता है और कहता है, माय लॉर्ड, मेरे क्लेन के एल्डर्स ने बात करने के बाद यह डिसीजन लिया है कि हमारे कबीले के उस लड़के को उस खंडहर से बाहर आने के बाद उसे आप ले जा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कूट सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, उसे ले जाइए। ये सुनकर वो पांचों लोग कहते हैं, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है और हम स्वाभाविक तौर पर आपके जियो क्लेन के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। और इतना कहना ही था कि अचानक बैरियर के पीछे टॉम का गेट धीरे धीरे ओपन होता है और एक फिगर सामने आती है, जो कि होता है हमारा प्यारा, सबका प्यारा जियो यान, जो डेमन ग्रेवयार्ड से बाहर आया था। तभी जियो यान को बाहर आते हुए देखकर सभी लोग आखिरकार लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, आखिरकार वो सामने आ गया, और अपने माथे से पसीना पोंछते हैं। दूसरा जियो यान भी अपना सिर उठाकर खुले आसमान को देखता है तो शौक रह जाता है और उसके मुंह से केवल एक ही चीज निकलती है, क्या ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग। साथ ही जो यान को देखकर सभी फिगर्स अचानक ही पूरे एरिया में हंगामा मचाने लगती हैं। सभी लोगों ने सोचा था कि जॉन तो टॉम के अंदर मर चुका होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि ये बंदा जो 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर था टॉम से जिंदा वापस आ सकता है और उनके सामने जिंदा खड़ा होगा। इसलिए अनगिनत लोग भूखे भेड़ियों की तरह जोयान को तरफ देख रहे होते हैं और इसके बाद वो जोयान की तरफ दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन काले कपड़े पहने हुए दिमाग से आधे पैदल इंसान सीधा ही जोयान की तरफ दौड़ने लगते हैं। मुझे ये बताओ, ये BDTH की हर नोवेल में काले कपड़े पहनने वालों को ही काहे विलन बनाया जाता है बे? मतलब राइटर की काले कपड़ों से कोई दुश्मनी है का? वो काले कपड़े वाला अंधा सीधा ही जो यान की तरफ दौड़ने लगता है। दूसरा एम्परर में उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जॉन स्टोन गेट से जिंदा वापस आ सकता है।
इसलिए जो यान को बाहर देखकर वो काफी हैरान होते हैं। साथ ही उन्हें अपने दिल में काफी बड़ा झटका लगा था। दूसरी तरफ एम्परर मिंग को जोली द्वारा दिए गए काम याद आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए उन्होंने जल्दी एक मैसेज भेजा और वो कहते हैं, लड़के, मैं एम्परर मिंग हूँ। तुम्हारे एम्परर ने मुझे, तुम्हारे एंसेस्टर ने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहा है। आप बहुत बड़े खतरे में हैं, इसीलिए बैरियर से बाहर ना आए। साथ ही जल्दी से दौड़ें और क्लेन में लौटने के लिए कंपास का यूज करें। जल्दी करें वरना टाइम खत्म हो जाएगा। जोयान के दिमाग में जैसे ये मैसेज आता है, जोयान चौंक जाता है और अपने सामने अंधेरी भीड़ को उमड़ता हुआ देखकर जोयान भी अंदाजा लगा लेता है, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही जियोली और जियोलोंग यहाँ पे नहीं और उन्होंने एम्परर मिंगो से मैसेज भेजने के लिए कहा है। तो जॉन का शक और भी बढ़ जाता है। जिसके बाद जॉन के हाथ में एक ब्लू कलर की लाइट साइन होती है और कंपास जॉन के हाथों में दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो यान के पीछे का जो गेट होता है वो कांपने लगता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि डेमन एम्परर के जो सोल क्लस्टर था वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और ये ग्रेवयार्ड भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसलिए जॉन तुरंत ही एक थॉट के साथ कंपास को एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि कुछ देर तक बैरियर के पास खड़ा रहता है और बाहर की भीड़ को देखता है। और इस टाइम पे स्टोन गेट के हिलने के कारण पूरी जमीन कांप रही होती है और जो लोग स्टोन गेट की तरफ दौड़ रहे होते हैं वो काफी अजीब फील करते हुए तुरंत ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद ये बैरियर टूटने वाला है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है और स्टोन गेट टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जैसे ही वहाँ टुकड़े टुकड़े गेट होता है तो धूल बिखर जाती है और उसी टाइम पे ब्लू लाइट साइन होती है और जो यान भी गायब हो जाता है। साथ ही यहाँ पे जॉन पहले भी भाग सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इस गेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो भागे, ताकि सभी को लगे कि वो इस गेट के अंदर दबकर निपट गया। और जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए इन्हें जितना टाइम लगेगा जॉन को उतना ज्यादा टाइम मिल सकता था। तभी सभी लोग अचानक से कहते हैं स्टोन गेट डिस्ट्रॉय हो गया और वो बंदा भी वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी एक और दबी हुई आवाज आती है और स्टोन गेट के सामने जो एनर्जी बैरियर होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद पावरफुल एनर्जी सीधा ही स्टोन गेट को जमीन के अंदर घुसेड़ देती है। तभी जोयान के गायब होने के बाद अनगिनत लोग गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए जो ट्रेजर का अट्रैक्शन था वो एक बार फिर से गायब हो गया था और अब वो टॉम के अंदर भी इंटर नहीं हो सकते थे। साथ ही सभी को लग रहा होता कि टॉम के डिस्ट्रॉय होने के कारण ही जोयान गायब हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस चीज से एग्री नहीं होते और उन्हें लग रहा होता कि जोयान ने टॉम के अंदर से काफी सारे ट्रेजर प्राप्त किए होंगे। लेकिन कुछ लोग हेल्पलेस तरीके से अपना सहलाते हुए वहाँ से पीछे हट जाते हैं। साथ ही जो क्लेन को छोड़कर बाकी के बचे हुए 4 पावरफुल क्लेन एक के बाद एक वहाँ तलाशी के लिए जाते हैं। साथ ही काले कपड़े पहने हुए वो लोग भी उसी जगह पर लौट आते हैं जहाँ पर जियो क्लेन था, जो क्लेन के लोग थे। जिसके बाद वो कहते हैं वो स्टोन गेट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और वो लड़का वो कैसे गायब हो गया। साथ ही अंधा जो हाफे जेडमैन था काफी स्पीड के साथ जो बूटियान के पास पहुंच गया होता है और जो बूटियान की गर्दन पकड़ ली होती है और उसे हवा में उठा लिया होता है। जो बूटियान की तो सांसें रुक गई थी। जिसके बाद वो कहता है आपने हमें धमकाने की हिम्मत की, वो बच्चा गायब क्यों हो गया? आपने उसे मैसेज भेजने की हिम्मत की। हालांकि मैं इसे स्पष्ट तौर पर तो महसूस नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरी स्पिरिचुअल पावर के साथ बच नहीं पाई है। मैंने इसे फील किया है। वह बच्चा भाग गया है, कैसे भाग गया और कहाँ भागा? इस टाइम पे बंदा काफी नाराज होता है। दूर तक जो बूटियान की सांसें फूल रही होती हैं और उसके पैर बेतहासा हिलने लगते हैं। जिसके बाद वो कहता नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। इस टाइम पे जो बूटियान का चेहरा लाल हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से ऐसा कहता है। दूसरा वो बंदा काफी नाराज होता है और गुस्से से चिल्लाते हुए जो बूटियान को पीछे की तरफ फेंक देता है और जो बूटियान के पीछे जो क्लेन के लोग बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ते हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है वो बच्चा कैसे भाग गया, मुझे बताओ, और काफी गुस्से से जो बूटियान को देख रहा होता है। तभी जो बूटियान तेज सांसें लेता है और खांसते हुए बड़े डरते हुए कहता है सीनियर हम वास्तव में नहीं जानते। यहाँ तक कि वो स्टार्टिंग 3 स्टार डाउडी की पावर के साथ भी सामने वाले बंदे को जरा सा भी हर्ट नहीं कर पा रहा था। इससे वो काफी हैरान होता है। हालांकि तब तक ईमो डेमन सेक्ट के लोग भी जियो क्लेन जहाँ खड़ा था वहाँ पे आ जाते हैं और उनमें जियो योंग भी होता है, जो अपने सामने के काले कपड़े पहने हुए बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है माय लॉर्ड, मुझे अंदाजा है। साथ ही वो काफी रिस्पेक्टेड होता है और इसके बाद वो जियो बूटियान को देखता है। दूसरी तरफ जियो वोटियोंग जो को काफी उदास और नाराजगी से देख रहा होता है। तभी ब्लैक पर्सन कहता है बताओ क्या कहना चाहते हो? तभी वो कहता है हो सकता है कि जो यान ने टेलीपोर्ट किया हो और टेलीपोर्टर जैसी किसी चीज का यूज किया हो, शायद कोई कंपास जो पहले से डिसाइडेड लोकेशन पे आपको टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सुनकर काले कपड़े पहले वाला बंदा जो योंग को इग्नोर करते हुए जो बूटियान की तरफ देखते हुए कहता है जो यान कहाँ जा सकता है? यह सुनकर जो बूटियान थोड़ा सा शांत होते हुए झुकता है और कहता है वो कहाँ जाएगा ये तो मैं नहीं जानता। हालांकि तभी जो योंग अचानक से आगे आते हुए कहता है जो यान अभी इस कॉन्टिनेंट में आया है और वो बाकी जगहों पर नहीं गया, इसीलिए उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो जियो क्लेन में ही वापस गया होगा। ये सुनकर वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही जियो बूटियान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा पूरा क्लेन। यह सुनकर तो जियो बूटियान का चेहरा ही बदल जाता है और जियो योंग को कड़ी नजर से देखते हुए जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहता है
जिसके बाद वो कहता है ठीक है, हम आपके साथ चालाकी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। और इसके बाद वो एक झटके के साथ स्पेस में एक क्रैक क्रिएट करता है और जियो वुटियान और जियो क्लैन के मेंबर्स के साथ वो पांचों काले कपड़े पहने हुए बंदे और इमोजी और डेमन सेक्ट के लोग जियो वुटियान के साथ उस क्रैक में चले जाते हैं। दूसरा इस टाइम पे जियो क्लैन के कीमिया हॉल में एक ब्लू लाइट साइन होती है और जोयान धीरे धीरे एल्केमी हॉल में अपेयर होता है। साथ ही जोयान ने फील किया था कंपास काफी वीक हो गया है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसे यूज करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती थी वो काफी ज्यादा थी और जॉन को ये भी नहीं पता था कि वो इसे कितनी बार यूज कर सकता है। तभी जॉन को देखते हुए अचानक एक आवाज आती है, जोयान तुम वापस आ गए। और सभी लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं चलिए जल्दी इस पे चर्चा करते हैं। और ये आवाज जोली की होती है। जोली काफी सीरियस लग रहे होते हैं और जॉन के बगल में आते हैं और साथ ही जियो लॉन्ग उनके पीछे होते हैं और बगल में जियो कोई होती है। साथ ही जहाँ पे वो खड़े हुए होते हैं यही वो जगह थी जहाँ पे जॉन ने अर्थ कंपास को एक्टिवेट किया था और यहाँ भी तीनों लोग जो यान का वेट कर रहे थे। साथ ही जोली, जियो लॉन्ग और जियो कोई तीनों 3 दिन से यहाँ पे जोयान का इंतजार कर रहे थे और लगभग एक ही साथ उनकी आंखें आश्चर्य से साइन होती हैं कि जोयान का पावर 2 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच गया था। इसलिए जो लोग कहते हैं क्या तुम सच में 2 स्टार डाउडी बन चुके हो। जिस पे अपना जोयान सिर हिलाता है तो जो लोग काफी खुश होते हैं और आगे बढ़कर जोयान के कंधे को थपथपाते हैं। दूसरी जोली भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने गलती नहीं की। जोयान सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था। दूसरी जो कोई जो फर्स्ट टाइम जोयान से मिली थी उसका टैलेंट देखकर वो भी अपने दिल में काफी अफसोस करती है कि इस बंदे की बराबरी तो वास्तव में मैं भी नहीं कर सकती। तभी जोली कहते अभी इस बारे में बात करने की टाइम नहीं है। जोली जियो लॉन्ग को देखते जो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनकी बात को सुनकर जियो लॉन्ग भी सीरियस हो जाते हैं। तभी जोयान कहता है क्या हुआ, एम्परर मिंग ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तभी जोली जोयान को सारी बातें बताते हैं कि कितने पावरफुल लोग वहाँ पे अटैक हुए थे और अगर ये एनर्जी बैरियर के कारण नहीं होता तो वो तो अंदर आ गए होते और जोयान की लंका लगा दी होती। तभी जोयान भी याद करते कि ओल्ड जान ने ही उस बैरियर को क्रिएट किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये डेसोलेट टॉम इतना ज्यादा हंगामा पैदा कर सकता है। तभी एल्डर कहते हैं क्योंकि केवल आपने वहाँ पे एंटर किया था, काफी पावरफुल लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं और जियो क्लैन के एनिमी बन चुके हैं। हालांकि इसका हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये टॉम डाउडी लेवल से भी पावरफुल लोगों को अटैक कर सकता है। साथ ही काले कपड़े पहने हुए लोग चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और हम उन्हें आपको सौंप दें और अगर हम इस बात से पीछे हटते तो वो जियो क्लैन को नष्ट कर देंगे। तभी जॉन कहता है कितने लोग मेरे जियो क्लैन को नष्ट करना चाहते हैं। तभी एल्डर कहते हैं लड़के बेवकूफी मत करो, उन 5 लोगों की ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है और वो सभी लोग 4 स्टार डाउडी लेवल के ऊपर के लोग हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनके लिए मैच नहीं हूँ और उनके लिए मेरे जियो क्लैन को नष्ट करना काफी आसान बात है। मेरी बात सुनो, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन तुम मेरे जियो क्लैन के सबसे अच्छे डिसेंडेंट हो। साथ ही मेरे जियो क्लैन की पावर और ओरिजिन की उम्मीद हो। मैं तुम्हें उन्हें नहीं सौंप सकता, लेकिन मैं जियो क्लैन को डिस्ट्रॉय होते हुए भी नहीं देख सकता। इसीलिए हमने और जियो लॉन्ग ने चर्चा की है कि आपको यहाँ से भागने दिया जाएगा। साथ ही 3 दिन पहले हम जब यहाँ लौटे तो हमने जियो क्लैन की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और एम्परर मिंग को आपको मैसेज देने के लिए कहा था ताकि आप अर्थ कंपास का यूज करके यहाँ से आ सके, ताकि हम आपके भागने के लिए कुछ टाइम को क्रिएट कर सके। और इसके बाद जोली पीछे जियो कुई को देखते हुए उसे खींचते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये मेरी ग्रैंड डॉटर जियो कुई है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो जियो कुई का हाथ जोयान के हाथ में रख देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं जियो क्लैन मुसीबत में पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना। इस टाइम पे जोली केवल अपने दिल में जियो कुई के लिए ही सबसे ज्यादा चिंतित थे। साथ ही जोली डेमन सेक्ट और 5 काले कपड़े पहने हुए बंदों के बीच का रिलेशन भी देख सकता था, जिसका मतलब था जियो क्लैन तो मुसीबत में है ही और जियो योंग निश्चित तौर पर जियो कुई को नहीं जाने देगा। लेकिन जो यान की क्वालिफिकेशन को देखते हुए कहने की जरूरत नहीं थी कि जियो कुई जो यान के साथ ही सेफ थी और दोनों सबसे अच्छे थे। जियो यान की नई बीवी है भाई, ये अभी नहीं है, टाइम लगेगा। और अगर यहाँ पे जियो क्लैन को कुछ भी होता है तो ये दोनों मिलकर एक दिन फिर से जियो क्लैन को खड़ा कर सकते हैं। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करता